नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐतिहासिक इतनी कठिन यात्रा, इतने कठिन मार्ग, 4 पहाड़ पार करके हम पहुँचे हैं लोहेणागढ़। यह लोहेणागढ़ है जो जसवंतपुरा पहाड़ियों में कहलाता है। ठीक भीमताल के आसपास वह जालोर जिला लगता है। ये जो निर्दिष्ट महल है, यह वही महल है जहाँ पे राजा चंदन या इससे पहले यहाँ पे उनका ठिकाना रहा करता था। राजा चंदन, रानी मल्लागिरी, हम उनकी अक्सर कहानियाँ सुनते हैं, इतिहास में देखते भी हैं। एक समय था कि जब राजा चंदन यहाँ के महाराजा थे, स्वयं विष्णु भगवान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे यहाँ पर। इस प्रकार कई इतिहास में देखते हम, कहा जाता है कि महाराजा जी ने पूरी रियासत जो विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दी थी, वो उनके बाद यहाँ से चले गए थे। एक हम ये भी देखते हैं कि जब मेवाड़ और मुगलों का भारी संघर्ष चल रहा था, तब महाराणा प्रताप यहाँ पर कई समय तक यहाँ पर ठहरे थे। ये वही किला है। आज हम इसको पूरी तरह से देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं। ये पूरा इस दरबार का नीचे वाला भाग है, जो कि नीचे खंडर हो रखा है। हम चलेंगे ऊपर। ये इसकी पहले दरबार की सीढ़ियाँ रही है। देखो साथी, मैं दिखा दो आपको, ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है, यानी कभी भी नीचे ये गिर सकता है। यहाँ ठीक सामने लिखा हुआ है जोधपुर राज मारवाड़। हो सकता है कि अभी ये भी चल रहा है कि ये जो पूरी रियासत है जो जोधपुर महाराजा के अंतर्गत है। अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बाहर से चल लो, किनारे चल लो। हाँ, बहुत ही कठिन मार्ग है साथियों। ये यहाँ आना हानिकारक हो सकता है। ये देखो, पहले ये समय में यहाँ पर यहीं पर दरबार या कुछ लगा करता था। ये उसने की महल बनी हुई है, और ये जो लोहे के पतरे लगे हुए हैं, बिना वेल्डिंग। देखिए कितने साल प्राचीन हो सकते हैं ये। आज भी लोहा है जो बहुत अच्छी से दिख रहा है। ये यहाँ कोई वेल्डिंग नहीं है, पूरी तरह से नट बोल्ट है। थोड़ा इधर देखेंगे तो यह एक महल का भाग है, यानी दरबार का। देखो पूरी तरह से टूट चुका है, खुला आसमान हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से जो बहुत ही शानदार घुमावदार बना हुआ है। हम पहले बाहर का कवर करेंगे, फिर अंदर चलेंगे अपन। ये ठीक मेरे सामने वो भी है जो किसी के भाग है, हम बाद में वहाँ जाएंगे। पहले हम यह कवर करते हैं। ये जो है पहले समय की खिड़की, जो लकड़ी की है, सागवान है, लेकिन खिड़की नहीं है। ये लकड़ी है, जैसा बता रही, सागवान की है। बहुत ही शानदार। ये पहले का गेट है, यहाँ द्वार कहलाता है, जो ये एक लोहे का कील लगा हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं दीवार एकदम व्यवस्थित है, लेकिन ऊपर का जो छपरा वो नहीं है, यानी छत है जो इसकी उड़ गई है। ये पूरा बाहर का दृश्य है पहाड़ी इलाका का। कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पर। हम अथक प्रयास करके यहाँ आए हैं। आइए दर्शक। तो ये भी एक इसी का भाग है जो बाहर है, लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर एक लोहे के पतरे लगे हुए हैं, काफ़ी हवा में पतरे उड़ गए हैं, लेकिन दीवार अब तक वैसी वैसी पड़ी है। तो कितना शानदार घुमावदार आकृति का बना हुआ है। ये पूरा जो है ना, ये घुमा हुआ इधर, ये पूरा गोल आकृति का, यानी हमारे भाषा में कहते हैं तो झोंपड़ा बनाना, उसी आकृति का। देखो ये ऊपर वैसे ही इसके लोहे के इंगले लगे हुए हैं, जो अब नहीं है, इसके ऊपर टूट चुके हैं। चलते हैं आगे। ये सारे महल के भाग है। किला कह सकते हैं, महल कह सकते हैं, है जो यही है। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखो पूरी तरह से पतरे जो नीचे गिर गए हैं,
ठीक है, वो सारे उधर नीचे हैं, उधर खुली हो चुकी है पूरी है, इस छत जो है नहीं इसके ऊपर। कितनी मेहनत से सामान चढ़ाया होगा। ये पहले की हो सकता है भोजनालय आदि यहाँ जो बना हुआ है, इस साइड पे रेती अच्छी दीवार है यहाँ जो पूरी तरह से पहाड़ी किला का पूरा ये बहुत ही शानदार कितना दृश्य दिख रहा है, जोरदार वाला। हम यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं। चलो तो ये जो नेल का बाहरी भाग है, ये यहाँ पर लोहा लगा हुआ है। ये ठीक सामने जो पूरे पहाड़ा किला का है, ये सामने तालाब बना हुआ है। और इस साइड हम देखेंगे तो ये मुख्य द्वार इस किले का। थोड़ी नजदीक आवाज नहीं आएगी। ये पूरी तरह खंडर हो चुका है। इसको हम क्या बोलेंगे दर्शक, इसका क्या नाम है? नलिया। ये नलिया है जो पहले काल में छत तूप काम आता था। बहुत ही मजबूत होते थे ये। सब जगह अब यही दिख रहे हैं, लोहे के पत्थर लगे हुए हैं। डबल था, नीचे टीन सेट थे, ऊपर नलिए का डबल कोट था। तो वो नीचे चलते हैं हम। ये जो है ना, ये पूरी तरह से ये मुख्य इसका द्वार है, जो यहाँ पर महाराज वगैरह देखा करते थे, यानी दरबार के समय, ऐसा हम मानते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है, ठीक मेरे सामने है जो, ठीक है, ठीक मेरे सामने रानी की नेले बनी हुई। हम वहाँ भी जाएंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे पहले इस लोहना की रियासत का यही दरबार लगा करता हूँ, पढ़ते हैं। बाकी देखा मैंने, आपने है नहीं कुछ भी यहाँ, यही है। हम विचार ये कर सकते हैं उसमें नहीं तो साधन थे, इतना सारा सामान ऊपर लेके आना, इस गढ़ का निर्माण करना, ये हमारे लिए एक सोचने विषय है। अब एक विजय स्तंभ भी है, हम उसको भी देखेंगे। एक यहाँ पानी की टंकी रखी हुई है वाली, इसको ये है हवन कुंड भी कह सकते हैं। हो सकता है प्राचीन काल में पानी के लिए काम आया हो करते, अपने को कुछ ध्यान तो है नहीं। ये सामने एक पानी का तालाब है जो इस दुर्ग के लिए काम में आता था। ये सारी पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आज नहीं है। हम आए हैं, सामने 4-5 गाय हैं। इतना शानदार दृश्य देखने के लिए सुबह बारिश चल रही थी। हमने करीब 5 घंटे की यात्रा करके यहाँ पे हम पहुँचे हैं। अब हम जाएंगे रानी महल। यह साथियों पूरी तरह से यानी कि किले के बाहरी भाग, पहले हमने अंदर देखा, अब बाहर का भाग। यह पूरी पहाड़ी इलाका है। यहाँ न जाने कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखो ये बहुत ही शानदार है, इसमें कोई सीमेंट चूना नहीं है, सिर्फ पत्थरों से जड़ी दीवारी है। अब हम चलेंगे रानी महल की ओर। तो ये है रानी की महल। ऐसे लगभग बहुत सारे जोड़ हम बने, आगे हम देखेंगे 20 के आसपास बता रहे हैं सब। एक बार अंदर चलते हैं, थोड़ा कवर करते हैं किस तरह का बना हुआ है। भालू का भी डर रहा है। पूरी तरह से ऊपर लोहे के पतरे हैं। और ये कौन सी
चूना है, पता नहीं किस प्रकार के प्लास्टर किया हुआ है। ये से ठीक है, देखते हैं बाहर। बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको, देखो ये समय ठीक 1:10 हुए हैं। शानदार मौसम है, कभी बारिश आ सकती है। हम अब नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे एक जैसे नहीं है, हम आप दिखेंगे एक लाइन से, ये सारे एक जैसे जैसे हैं। ये टॉयलेट है भाई, वैसे ही उसके बारे में ये वाला ओके। ये सारे नहल है। ये संभवतः कुछ जो महारानी थी उनकी विशेष बने हुए हैं कुछ यहाँ पे कक्ष वगैरह। और ये है साथियों यहीं से दिखते हैं, यहीं से देखते हैं। ये है जैसे अपने शौचालय घर, अधिक इसके आगे दीवार है, थोड़ा उधर से जाओ, ये आगे दीवार है और इसके पीछे एक ये दीवार है। इधर इनके गेट है जो यहाँ पे शौचालय घर कहलाते हैं। अंदर हम आगे चल रहे हैं। ये तो सारी एक जैसी नेले बनी हुई है, इसमें काफ़ी सारा लोहे का सामान रखा हुआ है। अब अंदर जाने से कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार दिखाया सेम वही कंडीशन है, बाहर से एक जैसी है, तो दिखती थोड़ी शानदार है। 20 आसपास की बनी जैसी है। ये महारानियों के लिए महल थी। ये वही दीवार है। ये सारा चीज ये सब भालुओं का भी खतरा है। हाँ, यहाँ पर भालू अभ्यारण्य। ये सारे नहल बने हुए हैं। ये बहुत ही वनस्पति का पेड़ लगा हुआ है, बहुत लाभदायक पेड़ है। ये तरह की सीढ़ियाँ हैं। ये भी कुछ रहा होगा प्राचीन काल में पानी वगैरह रखने के, तो कुंड बना हुआ है यहाँ पे। देखो एक लाइन से इधर नेले बनी हुई है, एक लाइन से उस ओर नेले बनी हुई है, बीच में खाली जगह जो रखी हुई है। यानी इसके 3 भाग हैं, एक भाग हो, ये दूसरा और तीसरा, तीसरा भाग है जो थोड़ा सा बाहर की ओर है। ये जो नेल है इसको दिखाते हैं। ये नेल पूरी खंडर हो चुकी है, इसका जो मलबा गिर गया है, खाली एक इसकी बनावट है। अब एक चीज़ देखते हैं भाई साहब कि इसको कितना शानदार बनाया है ना। इसकी डिजाइन देखो भाई साहब आप, कितना सुंदर दिखता है ये। डबल पत्रे की शेड और उसका ये पहले का लोहा है, देखो ये कई वर्षों से इसको जंग नहीं लगा, तो जंग भी नहीं लगा जी। उधर चलो तो उधर। ये हमने साथ इसलिए रखे हैं, यहाँ पर 80 भालू है। देखो ये भी लोहा है, ये सारा लोहा है। इसके अच्छे से बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके यही महल है, यही इनके निजी आवास, रसोई घर, सब कुछ यही था। पीछे वाला पार्ट, ठीक है। कहीं इनके दासियाँ वगैरह रहती थी अंदर, रानियाँ, भोजन आवास, सब कुछ एक जैसे हैं। अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर इसके अंदर, तो हम इतना कवर करेंगे। ये सारे एक जैसे बनते हैं। हम थोड़ा इधर चलेंगे वापस इस दीवार की ओर। ये दीवार है, वही दीवार जहाँ पर भी शौचालय घर बने हुई। देखो वहाँ उधर अलग अलग सबके 3 भाग है, 3 भाग के लिए अलग अलग शौचालय यहाँ पर निर्मित है। देखो बारिश आ रही है, आगे नहीं चलेंगे। ये वो स्तंभ बना हुआ सामने, कहाँ पर? वो स्तंभ, हाँ विजय स्तंभ सामने है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं पाएंगे, बरसात का मौसम है इसलिए, बारिश में आ गई है।
विजय स्तंभ नहीं, माउंट आबू इसके लेवल का। हाँ ये भी गलत ना करें। चल रही है। इसमें चले इधर चलो अंदर से। आ जाएंगे नहीं बात पूरा कवर करके थोड़ा दिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सही था ना। यही कमरा था। ये देखो ये किसने का आंगन कितना शानदार बना हुआ है। 150 साल से पुराने हो गया ऐसा ही आंगन। इसकी देखो बनावट देखो आप पूरे शानदार इसकी आकृति से बनी हुई है वी आकृति, ताकि बारिश में पानी है जो सीधा नीचे कर सके। ये देखो मैंने ठीक आपको कल जामुन किले का दिखाया था दृश्य, वहाँ पर भी लोगों ने अच्छे लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा। जब यहाँ पर देखिए क्या ये अच्छे देखती है, ये बहुत अच्छे देखती है ना, अपना नाम लिखा है यहाँ पे। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, किसी व्यक्ति नाम देना चाहिए। ये जो यहाँ से लगभग 20 एक जैसे नहर, जिसे रानी नहर कहते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठेठ तक हमने दिखाया आपको, यहाँ दीवार बनी हुई है। क्या हुआ? विजय स्तंभ करो एक मिनट इसको। विजय स्तंभ हो रहा। हाँ एक बात और है यहाँ पे, जैसा मानते हैं कि जैसे माउंट आबू है ना, इनके समांतर स्थान है ये बना हुआ है, यानी कि उनके बराबर है। वो 22 की नहीं, ये 22 की बना हुआ है। वो जो बना हुआ है विजय स्तंभ ठीक माउंट आबू के समांतर है। अब हम बाहर चलेंगे मेन गेट के ऊपर। बारिश गिर रही है जसवंतपुरा के ऊपर। बाहर आ जाओ। ये जो नैन द्वार है इस रानी महल का, और एक ये दीवार देखो आप, एक ये दीवार होगी, ये मुख्य द्वार, यहाँ पहले गेट लगा करता था, है ना सर? नहीं ऐसी खुली थी। और एक ये है जो ये दीवार है, यानी अंदर जो महारानियाँ जो राज परिवार सदस्य जो सीधी सीधा किसी को दिखे नहीं बाहर, इस प्रकार ये तैयार किया हुआ है। थोड़े बाहर हो चलते हैं आगे, हम ये दीवार दिखा रहे वापस आपको। हम सोचते हैं कितने वर्ष हो चुके हैं, आज ये दीवार अपना स्थान लिए खड़ी यहाँ पर, हम तुलना नहीं कर सकते इसकी। ये पूरा लोहेनागढ़ किला कहलाता है। अब हम थक चुके हैं और बारिश आ चुकी है, ठीक 1:30 हो चुके, हम नीचे उतरेंगे तो लगभग हमको 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे। तो साथियों आप भी इसको देखने आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, भैसा बताया मैं आज इसके अंदर 80 भालू रहते हैं। जो आज हम भालू का दर्शन करते करते ऊपर आए हैं, इसका मार्ग है जो जटिल है, सीधा मार्ग नहीं है, पगडंडी है, एक गिरने का दर्द भी हो सकता है। आओ तो 10 के समूह आना, मैं और भाई साहब 2-10 के बराबर हैं। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।